तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग शुई अपने गार्ड्स को बोलती है कि किन्नान के जाके हाथ पांव तोड़ दो, और किन्नान भी उसके बाद सीरियस हो जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है और कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते। तो आज के एपिसोड में किन्नान की पावर को देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। फेंग शुई सोच रही होती है कि इसने इतनी जल्दी 4th लेयर और बॉडी टेम्परिंग रियम में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया, ये कैसे मुमकिन है। और अपने गार्ड पे चिल्लाती कि जल्दी जाके इसकी जान ले लो। और गार्ड भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, वो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। किन्नान सोच रहा होता है कि ये लोग लगता है इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे, ये लोग अपनी मार्शल स्पिरिट को फ्यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे ये तीनों अपनी मार्शल स्पिरिट को एक साथ फ्यूज़ करने के बाद किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। किन्नान इनके अटैक को देख के सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा, लगता है कि ये जो अटैक है वो 4th लेयर और बॉडी टेम्परिंग रियम के कल्टीवेटर के अटैक के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग फेंग शुई के बॉडीगार्ड होने के काबिल हैं। इनकी सिर्फ 1st ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट है और 3rd लेयर बॉडी टेम्परिंग रियम कल्टीवेशन है, पर ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। भले ही ये कितने भी ज़्यादा पावरफुल हों, पर ये मेरे स्लैश को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और किन्नान इनकी डायरेक्शन में एक स्लैश मारता है जो इनके अटैक को चीरता हुआ इनको जाके लगता है, और यहाँ पे ये जो तीनों हैं मर जाते हैं। और इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से फेंग शुई भी दूर जाके पत्थर पे लगती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ एक कचरा थे, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। फेंग शुई बहुत ज़्यादा डरी भी होती है और किन्नान इसके करीब आने लगता है। फेंग शुई कहती है कि तुम क्या करने वाले हो, मेरे करीब मत आओ। किन्नान कहता है कि तुम डर गए और मुझे नहीं पता था कि फेंग क्लैन की यंग मिस को भी डर लगता है। और फेंग शुई कहता है कि तुम तो मेरे हाथ पांव तोड़ना चाहती थी और मुझे क्रिपल करना चाहती थी, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड को मार लिया। अब मेरे हाथ पांव कौन तोड़ेगा और मुझे क्रिपल कौन करेगा, और अगर तुम चाहो तो तुम आके मेरे हाथ पांव तोड़ सकती हो। फेंग शुई बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो अपनी जान की भीख मांग रही होती है कि मुझे मत मारो, और कहती है कि मैं फ्यूचर में ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी नहीं करूँगी। किन्नान कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं होगा तो तुम मुझे फ्यूचर में मारोगी कैसे। और अब फेंग शुई किन्नान को डराने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि मैं फेंग क्लैन के पेट्रियार्च की बेटी हूँ और अगर आज तुम मुझे मारोगे तो मेरे फादर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। और जो मेरा भाई है उसने 6th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन किया, और अगर तुम मुझे मारोगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। किन्नान 6th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट का सुन के हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि फेंग शुई का भाई जिसका नाम है फेंग रूलोंग, उसने क्या सच में 6th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। और मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना, और जब के फेंग क्लैन में किसी ने 6th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन किए तो उन्होंने सेलिब्रेशन क्यों नहीं की। किन्नान ये सब सोच ही रहा होता है और फेंग शुई हंसती है और कहती है क्या तुम डर गए, लगता है तुम मेरे भाई की 6th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट से डर गए हो। और किन्नान को कहती है कि तुम जैसे कचरे की मुझे मारने की हिम्मत नहीं होगी, जल्दी से मेरे सामने 100 बार माथा टेको और मुझसे माफ़ी मांगो और अपने हाथ पांव तोड़ के यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। किन्नान कहता है कि तो ऐसी बात है। वो फेंग शुई कहता है कि तुम एक इंटरेस्टिंग लड़की हो, जबकि तुम्हारी ऐसी हालत है फिर भी तुम मुझे धमकियाँ दे रही हो, और शायद से तुम भूल रही हो कि हम लोग माउंटेन रेंज में, अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अब फिर से फेंग शुई डर जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। और किन्नान कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे फादर से नहीं डरता, क्योंकि मेरे फादर भी किन क्लैन के पेट्रियार्च हैं, और ना ही मैं तुम्हारे भाई से डरता हूँ क्योंकि वो मेरे अपोनेंट होने के लायक भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि 6th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन करना कोई बड़ी बात है। किन्नान ये सब इसलिए बोल रहा होता है कि सबको ये लगता है कि किन्नान ने 1st ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। तो अब फिर से स्टोरी पे आते हैं। किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज़ करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल मार्शल स्पिरिट कैसी होती है। फेंग शुई इसकी मार्शल स्पिरिट को देख के डर जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने 7th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की है। मैंने तो सुना था कि तुमने सिर्फ 1st ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन किया और तुम सिर्फ एक कचरा हो। और फेंग शुई की बात खत्म होने से पहले ही किन्नान उसको एक स्लैश मारता है। अब यहाँ पे जो फेंग शुई है वो ख़त्म हो जाती है। किन्नान उसकी बॉडी को देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी ये खुशकिस्मती कि तुम मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट को देख के मरी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी अगली लाइफ में अच्छा करोगी। किन्नान यहाँ से जा ही रहा था पर उसकी फेंग शुई के बैग पे नज़र पड़ती है और वो यहाँ पे रुक जाता है। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।